जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम चैप्टर 7 के श्लोक नंबर 39 पे पहुंच चुके हैं। 38 श्लोक में एक बहुत ही सुंदर शब्द आया था, समता। भगवान ने हमें बताया था, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख को समान समझना, लाभ हानि को समान समझना, जय और पराजय को समान समझना। तो इस प्रकार से जब हम इस कर्तव्य कर्म करते हैं तो कभी भी हम पाप को प्राप्त नहीं होते। तो आगे भगवान जी ने अब इसी समता के विषय में अपनी वाणी को शुरू की है आगे। तो 2 श्लोक अब अगले जो आएंगे वो इसी समता को लेकर आएंगे और भगवान जी अर्जुन को इस समता को सुनने की आज्ञा देते हैं इन श्लोकों में। तो चलिए श्लोक का गायन करते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। तो क्या कह रहे हैं भगवान जी? भगवान जी उनको बता रहे हैं, हे पार्थ, ऐशा यह ते विहिता तेरे लिए कही गई। क्या? सांख्य योग में क्या कही गई? बुद्धि, समबुद्धि, समता। भगवान जी ने अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, जो ये समबुद्धि की बात पहले मैंने तेरे लिए सांख्य योग में कही, बुद्धिर योगे त्वमाम शृणु, अब इसको तो कर्म योग के विषय में सुन। बुद्धया युक्तो यया पार्थ, बुद्धया जानकर, युक्तो इसको इस समबुद्धि को इसको युक्त हुआ जब तू जान लेगा, कर्म बंधन प्रहास्यसि, तू हर तरह के कर्म बंधनों से छूट जाएगा। ठीक हो गया। तो भगवान जी ने क्या बोला अर्जुन को? हे पार्थ, यह समबुद्धि की बात पहले मैंने तेरे लिए सांख्य योग में कही, अब इसको तू कर्म योग के विषय में सुन। इस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा या कर्म बंधन से तेरा छुटकारा हो जाएगा। तो पहले सांख्य योग में जो भगवान जी बता रहे हैं कि मैंने इस समबुद्धि की बात कही थी, तो कहाँ कही थी? देखिए, जितने भी श्लोक हमारे पास पहले आए थे सांख्य योग में, जिसमें देही का, शरीरी का, जीवात्मा परमात्मा का, जीव का, नित्य का अनित्य का, इन सब का जो ज्ञान करवाना है, यह समबुद्धि है। जब हम शरीर और शरीर के विषय को जानकर, शरीर से अपना संबंध विच्छेद करके अपने आप को आत्म स्वरूप में दर्शन करते हैं, खुद में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, आत्म दर्शन करते हैं, तो ये एक योग की अवस्था बन जाती है जिसे कि सांख्य योग बोला जाता है। तो भगवान जी ने वे मार्ग हम सबको बतलाया था कि सांख्य योग कैसे आपने अपने आप को आत्मा का स्वरूप मानकर उस परमात्मा के साथ मिलन कराना है। और अब यही बात भगवान जी कर्म योग के विषय में बता रहे हैं ना, कर्मों के विषय में। देखिए, कर्मों में समबुद्धि रखना कर्म योग की ओर आगे बढ़ जाता है। समबुद्धि कैसे है? यानी कि बुद्धि में कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई आग्रह नहीं। और जब बुद्धि में कोई राग द्वेष आ जाएंगे, किसी के साथ अटैचमेंट हो जाएगी, किसी से घृणा हो जाएगी, जेलस होगी, तो फिर हम पाप की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब भगवान जी ने कर्म के साथ योग शब्द जोड़ दिया। देखिए, बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत ही गहरी और बहुत ही समझने वाली बात है कि हम अपने कर्मों को करते हुए हम उस योग को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि मैंने जब ये शुरुआत हुई थी, योग का अर्थ आपको बतलाया था, उस परमात्मा के साथ मिलन हो जाना ही योग है ना। और जब सब आकांक्षाएं मिट जाएं और प्राण शेष रह जाएं, वही योग है। तो कर्मों में योग,
ये बहुत सुंदर बात है। कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या शास्त्र विहित कर्म है, क्या शास्त्र विहित अकर्म जो हमारे कर्म नहीं बनते, इनको अच्छे से जानना। और अकर्तव्य के विभाग का त्याग करना, जो काम नहीं करने चाहिए उसको आपने छोड़ देना है, और जो काम करने चाहिए अब उसमें समता लाने के लिए क्या करना है, निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म को करना। ठीक है जी, निष्काम भाव से, बिना किसी आकांक्षा से, बिना किसी राग, बिना किसी द्वेष, बिना किसी जेलस, बिना किसी अटैचमेंट के साथ जो भी कर्म आपके सामने आए उनको आपने करना है, कर्तव्य कर्म को करना है, तो ये ही आपका कर्म योग बन जाएगा। इसके बारे में और सच्चाई आने वाले श्लोकों में होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तो चलिए अभी हम एक बार फिर से इस श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक था। श्लोक नंबर कौन सा, ये श्लोक नंबर है ये 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस श्लोक का गायन करने के लिए। कल अब हम मिलेंगे अगले श्लोक के साथ, जो कि है बहुत ही सुंदर श्लोक, श्लोक नंबर 40। तब तक के लिए आपको प्यारी प्यारी जय श्री कृष्ण जी।